नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। नागरिकता कानून पर आज देश भर में कोहराम मच गया। उत्तर प्रदेश और गुजरात में विरोध प्रदर्शन के नाम पर उतरी भीड़ हिंसा पर उतर आई और सबसे ज्यादा स्थिति लखनऊ में खराब हुई और बिगड़ गई। लखनऊ में कई जगहों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। हिंसक घटनाओं के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। देश की नागरिकता के नाम पर संसद के पास एक कानून का विरोध करने उतरे हैं। उन्होंने कैसा अनर्थ किया है, लखनऊ गवाही दे रहा है। लखनऊ गवाही दे रहा है कि देश की माटी में अपने लहू के शामिल होने की जो दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने कैसा उत्पात मचाया है। लखनऊ गवाही दे रहा है कि देश को ही तोड़ने, फोड़ने और जलाने की ये साजिश कितनी बड़ी है। हम इस वक्त लखनऊ के मदीगंज पुलिस चौकी के बाहर हैं। आप सुन सकते हैं, गोलियों की आवाज सुन सकते हैं, जो कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से संभवतः चलाई जा रही है, क्योंकि पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। उस चौकी को आग के हवाले किया गया है, पूरी चौकी को तहस नहस किया गया है। शीशा, दरवाजा, अंदर की जितनी भी चीजें थी वो तोड़ फोड़ दी गई हैं। करीब 1 दर्जन मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। गुरुवार को पुराने लखनऊ से लेकर परिवर्तन चौक इलाके तक कई जगहों पर हिंसा का नंगा नाच हुआ। हालात को काबू में करने की जद्दोजहद में मादीगंज इलाके में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जहां गाड़ियां तोड़ी फोड़ी गई थी। पुलिस पर पथराव हुआ था। हसनगंज में भी पुलिस पर पत्थर बरसे। हिंसा फैला रहे लोगों पर लाठीचार्ज की नौबत आई। लखनऊ के परिवर्तन चौक इलाके में तो हालात इतने बेकाबू हुए कि घटना की कवरेज कर रही मीडिया तक को निशाना बनाया गया। लाइव प्रसारण करने वाली ओबी वैन्स जला दी गईं। मेरे पीछे जो एकदम खाक हुई गाड़ी आप देख रहे हैं, ये आज तक टीवी टुडे नेटवर्क की गाड़ी है, ओबी वैन, जिससे हम बाहर ब्रॉडकास्ट करते हैं लाइव। और उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। पहले उसमें तोड़फोड़ की गई और पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई। उसके बाद उसको आग के हवाले कर दिया गया। इसी तरीके से 2-3 मीडिया हाउसेस की और ओबी वैन जलाई गई हैं और बहुत भयानक माहौल पैदा कर दिया गया। लोगों को डरा धमका करके किसी तरीके से लोग जान बचा करके यहाँ से भागे, क्योंकि आग के हवाले गाड़ी कर दी गई। लखनऊ में ऐसी अराजकता हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिली थी। ये हाल तब हुआ जब लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू थी। धारा 144 लागू होने का मतलब 5 या 5 से ज्यादा लोगों का झुंड नहीं लग सकता था। लेकिन उपद्रव शुरू हुआ तो पुलिस हक्की बक्की रह गई। प्रशासन के हाथ पांव ढीले हो गए। कुछ घंटों तक लखनऊ की कुछ सड़कों पर सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल नजर आया। अभी तक पुरानी लखनऊ में हिंसक प्रदर्शन चल रहे थे, लेकिन अब ये बिल्कुल डीएम ऑफिस, डीएम कोठी, समाहरणालय और कोर्ट के आसपास की ये मौजूदगी है, जो परिवर्तन चौक पर इतने सारे लोग इस वक्त मौजूद दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथों में प्ले कार्ड है, विरोध का है, और आप देखिए पुलिस वालों ने अब थोड़ा एक्शन लेना शुरू किया है। हजारों की तादाद में जो लोग पहुंचे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से चल रही है। दरअसल प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हो या फिर धारा 144 हो, फिलहाल इस वक्त सब कुछ बेकार है, क्योंकि हजारों की तादाद में तमाम लोग इस वक्त सड़कों पर हैं और वो विरोध कर रहे हैं। नागरिकता कानून पर विरोध प्रदर्शन हंगामेदार हो सकता था। ये बात पुलिस को पता थी। पुलिस को पता था कि नागरिकता कानून को लेकर अफवाहें फैल रही हैं। पुलिस को पता था कि माहौल देश भर में संवेदनशील है। लेकिन लखनऊ की हिंसा बताती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस तमाम दावों के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में चूक गई है। पुलिस का खुफिया तंत्र भी नाकाम साबित हुआ। वैसे अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गड़बड़ी करने वाले एक एक शख्स की पहचान होगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं। वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी की फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे। गुरुवार को नागरिकता कानून के खिलाफ सिर्फ लखनऊ में ही हिंसा नहीं हुई। संभल में सरकारी बसें फूंक दी गई। संभल के अलावा मऊ समेत कुछ और जिलों में छिटपुट हिंसा की घटनाएं हुई हैं। प्रयागराज में स्पेशल टास्क फोर्स के एक जवान की उंगली कट गई। उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा बताती है कि विरोध के नाम पर हालात
बेकाबू हो रहे हैं। लखनऊ में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन में उतरी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस स्थिति के लिए केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है, और जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस पद में बैठे हैं। आप सोचिए, पुलिस डराए अगर तो जनता कैसे खड़ी होगी उसके साथ। मेरी उन लोगों से भी अपील है, जहां तक ये बात पहुंचे, कि लोग अपने हाथ में कानून व्यवस्था न लें, अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से करें। नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर हिंसा पूर्वोत्तर से शुरू होकर पश्चिम बंगाल, दिल्ली और फिर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंची है। सवाल यही है कि देश का माहौल बिगाड़ना किसकी सियासत है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। लखनऊ से आई हिंसा की तस्वीरों ने पूरे देश को परेशान कर दिया, लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई तक जोरदार आवाज में नागरिकता कानून के विरोध के स्वर भी गूंजे। मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन में बॉलीवुड से जुड़े तमाम कलाकारों ने अपनी शक्ति झोंक दी। ये मुंबई का अगस्त क्रांति मैदान है। ये वही मैदान है जहां से 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन गुरुवार को यहां पर गूंज थी शरणार्थियों के लिए बने नागरिकता कानून के खिलाफ। उस कानून के खिलाफ जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर यहां आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देता है। वैसे तो ये विरोध प्रदर्शन लेफ्ट पार्टियों और उससे जुड़े संगठनों ने बुलाया था, लेकिन मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में बॉलीवुड से जुड़े तमाम लोगों ने अपनी ताकत दिखाई। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैं इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं हूं, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है कि मैं ज़ाती तौर पर जो आज डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रोटेस्ट हो रहे हैं सीएए और एनआरसी के खिलाफ, मैं उनमें ज़ाती तौर पे शामिल नहीं हो पा रही हूं। लेकिन मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ हूं और मैं ये इल्तिजा करती हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, लेकिन बिना किसी हिंसा के। ये बहुत ज़रूरी है। और ये बदकिस्मत है ये सरकार जो कह रही डराया जा रहा है। डरे तो वो खुद हैं। किस बात के लिए? उनको ये नहीं मालूम कि जिनके लिए उन्होंने सोचा कि हमें कानून जब बनाए जिससे कि हमें वोट मिलेगा, वो ही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन सर, अगर आप देखें उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ, ऐसा लगता है ना कि हो सकता है। मतलब अगर आप पढ़े लिखा उसमें तो इट सीम्स लाइक इट्स अ पॉसिबिलिटी। मैं समझने आया हूँ कि क्या हो रहा है। थिंग्स बहुत केओटिक हो गई हैं। बहुत लोग नाराज हैं तो वजूहात होंगी। मैं वजूहात समझना चाहता हूँ। पूरा बिल मैं पढ़ना चाहता हूँ। संविधान को भी समझना चाहता हूँ। सर, डर का माहौल तो है ना? इतने सारे हिंदुस्तानी यहाँ पे खड़े हैं, डर का माहौल तो बन चुका है। थैंक यू। तो इसका भी क्या होने वाला है? Where does this go from here, ma'am? I don't know. I hope to see a positive outcome. जैसे हम लोग काम पे जाते हैं रोज, हमारे पे बॉस का प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, तो हम अच्छा काम करते हैं ना। ऐसे हमें प्रेशर रखना पड़ेगा सरकार पे। उनको हमने चुना है, उन्होंने हमको नहीं चुना है। मुंबई में नागरिकता कानून के नाम पर इस विरोध प्रदर्शन में हजारों नौजवान शामिल थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मोदी सरकार की नीतियां देश को बांटने वाली हैं। ये देश जो है एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सर्व धर्म के लोग रहेंगे, क्योंकि जिनको धर्म के नाम पे देश चाहिए था वो पाकिस्तान जा चुके हैं। हमारा देश सेकुलर इथोस पे था और आज इस पूरे देश में जनता ने सड़कों पे उतर के ये दिखा दिया है। अगर मोदी जी और अमित शाह जी ये इस देश को बदलने की, इस देश के संविधान को बदलने की कोशिश किएंगे तो लोग सड़कों पे आएंगे और उसका विरोध करेंगे। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। वैसे प्रदर्शन करने आई भीड़ में से ज्यादातर को ये नहीं पता था कि विरोध किस लिए है, और अगर पता भी था तो नागरिकता कानून क्या है इसका अंदाजा नहीं। नागरिकता कानून को लेकर सिर्फ सरकार के खिलाफ तेवर दिखाई पड़ते तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती सिद्ध होती, लेकिन हिंसा की तस्वीरों ने लोकतंत्र में मिले अधिकारों का बेजा इस्तेमाल दिखाई दिया।
इस सब के बीच बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब नागरिकता कानून पर जनमत संग्रह कराने की मांग कर दी है। अहमदाबाद में पुलिस वालों को घेर कर मार रहे हैं। नागरिकता कानून पर विरोध का अधिकार था, लेकिन इसकी इजाजत किसने दी? अहमदाबाद में पुलिस की जीप पर पथराव हो रहा है। अधिकार था अपनी आवाज उठाने का, लेकिन इसका हक किसने दिया? बनासकांठा में पुलिस की जीप पलट दी। ये कौन सी मानसिकता थी जिसने विरोध के नाम पर देश की व्यवस्थाओं को चकनाचूर करने की हिमाकत की? गुरुवार को नागरिकता कानून के विरोध का झंडा बुलंद कर देश भर में सड़कों पर लोग उतरे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और गुजरात में हिंसा से लोकतांत्रिक अधिकार की हद लांघी गई और राजनीति में बयानबाजी की हद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार की। उन्होंने नागरिकता कानून पर यूएन की निगरानी में जनमत संग्रह की मांग कर डाली है। সিএবি এবং এনআরসি ইস্যুর উপর সারা ভারতবর্ষে একটা গণভোট হয়ে যাক, আপনি করবেন না, ইউনাইটেড নেশনস করবে। नागरिकता कानून देश की संसद से पास है। 50 से ज्यादा याचिकाओं से इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है, लेकिन इसे लेकर सड़कों पर आर पार की राजनीति चल रही है। होम मिनिस्टर would not dare allow a peaceful protest. What this, and everyone should stand up. The entrepreneurs of Bangalore should stand up. Do they want this image to go around that we are a part of a quasi dictatorship? जो बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं, वो आएंगे तो भारत सरकार कागज बनवाएगी। जो हमारे देश में ही है उनके लिए कोई कागज नहीं बनवाया जाएगा, उनको बाहर करेगी। मतलब ये अंदर बाहर का क्या खेल है? ये क्यों लाया जा रहा है? ये सब लोग जानते हैं। देखिए, ये मुसलमान बहाना है, असली निशाना दलित और पिछड़े हैं। विरोध का ये तेवर बताता है कि नागरिकता कानून का ये मसला मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आया है। पटना से सुजीत झा और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार का, उसके नियम कायदे कानून का विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना, आगजनी करना, यह कितना सही है? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।